हम लोग खत्म करेंगे। मनुवाद को हम लोग जो है बिल्कुल जड़ से कर्नाटक में मिटाएंगे। कानून बनाया लेकिन विधेयक पास किया, लेकिन उसमें कहीं भी आरएसएस का नाम नहीं है। ऐसा है कि कार्रवाई होगी और हम लोग आरएसएस को इस देश से मिटा देंगे और इस देश में मनुस्मृति लागू नहीं होने देंगे और इस देश के में बाबा साहब का संविधान का राज होगा और लोकतंत्र का राज होगा। वो आप भी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस खेल रहे हैं। आपके सेंट्रल कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, 11 अगस्त को नोटिफिकेशन दिया गृह मंत्रालय की जाति जनगणना होगी, लेकिन उसमें जाति जनगणना का कॉलम ही नहीं है। देखिए, भारत सरकार जो जातीय जनगणना करा रही है उसमें ओबीसी को लेकर के कोई जो है ना कॉलम नहीं दिया गया है। तो हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से कि जब आपने ओबीसी और ईबीसी का जब आपने वो चीज रखा ही नहीं है जो कॉलम, तो आप जातीय जनगणना किस बात का करा रहे हैं? यानी कि जनता को गुमराह की जा रही है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से काम चल जाएगा, आंदोलन करेंगे इस पे? आंदोलन होगा, देश की जनता कब से शुरू कर रहे हो? बहुत जल्दी होने वाला है शुरू। आप देख नहीं रहे हैं कि छात्रों की आवाज पूरे देश में गूंज रही है। बिहार में जाके देखिए, गर्दनी बाग में हजारों छात्र अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, महाराष्ट्र में लड़ाई लड़ रहे हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं देश भ्रमण हो रहा है, पप्पू का देश भ्रमण हो रहा है। देखिए, ये जो लोग पप्पू बोलते थे, आज जो लोग उनकी बातों का जवाब नहीं देने संसद में आ रहे हैं। 22 दिन तक संसद चला, अमित शाह मोदी जी को हिम्मत नहीं थी कि आपने चलने नहीं दिया संसद। संसद सरकार चलाती है कि विपक्ष चलाता है? अरे हंगामा करते रहोगे, कहाँ से चलेगी संसद? हंगामा, एक चीज बताइए, इतने दिनों से क्या पार्लियामेंट नहीं चल रहा था? लेकिन सरकार जो है एक तरह से समझिए कि वो अपने आप को जिम्मेवार नहीं मानते। अरे अमित शाह 10 बजे सुबह 10 बजे आके बैठ जाते थे, शाम को 7 बजे जाते थे। कहाँ बैठते? संसद चलने नहीं देते। कहाँ बैठते थे? अपने केबिन में बैठते। पार्लियामेंट में क्यों नहीं आते थे? जनता ने उनको केबिन में बैठने के लिए भेजा है कि वो लोकसभा में आके जवाब देने के लिए भेजा 80 साल के बाद मनुस्मृति से उब गई है। योगी जी कहते हैं कि हम मनु को मानने वाले हैं और उत्तर प्रदेश की जनता जो है आज से 500 साल पहले जो है ना, जैसे पति मर जाए तो पत्नी को भी जिंदा जला दिया जाता था, क्या यही मनु में लिखा है? क्या इसको लागू करेंगे योगी जी? मनुस्मृति में लिखा है कि अगर दलित पिछड़ा अगर अपनी पत्नी को किसी ब्राह्मण के घर भेज दे शादी करने के बाद तो उसको पुण्य मिलेगा। क्या यही चीज मनु को लागू करना चाहते हैं? राहुल फोबिया हो गया। राहुल गांधी कहेंगे मनुस्मृति तो आप मनुस्मृति कहोगे, राहुल गांधी जो भी कहेंगे आप उसे दोहराने लग जाते हो। योगी जी ने क्या कहा? आपने योगी आदित्यनाथ जी का भाषण नहीं सुना? उन्होंने कहा कि मनु को हम लोग मानते हैं। तो योगी जी आप मानते होंगे, दलित पिछड़ा तो नहीं मानता है मनुवाद को, क्योंकि मनुस्मृति में लिखा है कि दलित जो है पढ़ नहीं सकता, डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता, स्कूल में नहीं जा सकता। आप क्षत्रिय हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन दलित नहीं जा सकता स्कूल में। अखिलेश यादव जो दलित की बात नहीं है, शूद्र की बात है। दलित तो बेचारा अछूत है, वो तो गांव से बाहर रहता है। अच्छा, उसकी ओबीसी की बात है, शूद्र की बात है। देखिए, दलित हो या शूद्र हो या ओबीसी हो, इस देश पे सबसे ज्यादा जुल्म कौन सहा? दलित सहा। आज भी उनके गांव में जाइए तो आप पैर नहीं रख सकते हैं। यानी कि गांव से बिल्कुल अलग जो है उनका घर बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? राहुल गांधी ने ये टास्क दे दिया है क्या छात्रों की गूंज के बाद फिर मनुस्मृति पे अटैक करना है, ऐसा कुछ टास्क? देखिए, महिलाओं के साथ मनुस्मृति में अन्याय है। हम उस अन्याय से आजादी दिलाना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि वो तो संविधान लागू हो गया, आजादी हो गई, मनुस्मृति खत्म हो गई। वो तो 1960 में ही खत्म हो गई थी। सुनिए ना, 1960 की बात कर रहे हैं। सॉरी, 1860 में ही खत्म हो गई थी। 1947 में देश आजाद हुआ। हाँ। उसके बाद जो है हमारे देश का संविधान बाबा साहब ने लिखा। बाबा साहब के संविधान लिखने के जो है 80 साल हो गए हैं हमारी आजादी को, 1947 से लेकर अब तक। आप बताइए, एक मंत्री जो है मंदिर बनाता है अपने फंड से उत्तर प्रदेश की सरकार में, और वो मंदिर में नहीं जा सकता है क्योंकि वो दलित है, पिछड़ा है। अखिलेश यादव अभी मुख्यमंत्री थे, उनका घर गंगा जल से शुद्ध किया गया। अरे नेताओं का तो रोने का काम है, जाते ही क्यों मंदिर में? वो मनुस्मृति से चल रहा है, या तो मनुस्मृति मारो या फिर मंदिर में जाओ। एक काम करो ना। अच्छा, तो एक चीज बताइए, वोट बटोरने का नीति बना रखा है अच्छा चीज बताइए, तो ये देश संविधान से चलेगा कि मनुस्मृति से चलेगा? तो संविधान से चलेगा तो फिर SC/ST में वो FIR करें फिर नेता। वो इधर से वोट भी लेना चाहते हैं, उधर रो भी रहे हैं। अगर जो है संविधान से अगर देश चलेगा तो आज हमें और आपको तो छोड़िए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा में क्यों नहीं बुलाया गया? सवाल पूछा आपने कभी प्रधानमंत्री? हरियाणा के पानीपत के वीडियो देख लेना, एक मंदिर की अभी 1-2 दिन पहले की वायरल हो रही है।
उसने बोल दिया कि तो हाथ लगा के देखते रहे, हाथ पैर तोड़ दूंगा, मंदिर में बच्चों को अपने को लेके गया है, चलो जो करना है करो, और उसकी हिम्मत नहीं महिला की को कुछ भी कह जाए। तो या तो इस तरह से लड़ो, या फिर नेता, इतने बड़े बड़े नेता एफआईआर नहीं करवाते, चाहे वो द्रौपदी मुर्मू हो, रामनाथ कोविंद हो, चाहे चीफ जस्टिस बीआर गवई हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे जयदेवी कौशल हो। ये इनकी नीति है, ये मनुवादी के ये एजेंट है, ये बीजेपी के एजेंट है, ये आरएसएस के एजेंट है। इन्हें वोट बटोरनी है और आरएसएस को सरकार में बनाए रखना है। एक चीज बताइए, अभी जो है चंद्रशेखर रावण के ऊपर किसी ने अभद्र जो है ना टिप्पणी की, उस पे एफआईआर तो हो गई, तो वो संविधान सुनिए, से चल रहा है ना, तब सुनिए, एफआईआर हो गई ना। एफआईआर हो गई, लेकिन एफआईआर होने से न्याय नहीं मिलता है। कागज का टुकड़ा जो है एफआईआर का टुकड़ा होता है, एक्शन भी तो होना चाहिए। एक्शन तो आज होगा, आज एक्शन क्यों आज नहीं होगा? आज मान अरे लीजिए, फर्स्ट स्टेप एफआईआर तो करवाओ ना जी। अरे तुम भाई, सोशल मीडिया में आकर रो रहे हो अरे कि हमें भाई, मंदिर में नहीं जाने दे अरे रहे हो। भाई सुनिए, आप एक चीज बताइए, एफआईआर करा देने से नहीं होता है। हाँ। अगर आज आप योगी के खिलाफ एक शब्द बोलेंगे तो बिहान आपके घर में बुलडोजर चल जाएगा। आज चंद्रशेखर जी के ऊपर अपशब्द के जो है दिए गए बयान का एफआईआर तो हो गया, लेकिन कार्रवाई कब होगी? अरे कार्रवाई तो सरकार के ऊपर है, वो गोली थोड़ा ही मार देंगे। अरे जी। मेरठ, चंद्रशेखर गोली थोड़ा अरे ही मार देगा, मेरठ, संविधान के हिसाब से चलेगा, देश संविधान से चल रहा सुनिए, है ना। मेरठ में दलित बेटी को उठा ले गया, उसके माँ की हत्या कर दी गई, एफआईआर तो हो गया, लेकिन अब तक कितने लोग के घर पे बुलडोजर चला? उन्नाव में देख लीजिए, कुलदीप सिंह सेंगर के घर पे बुलडोजर चला, बलात्कारी ना है। अरे तो तुम सुन, भी अरे भाई अरे सुनो ना, दिग्विजय भाटी, अरे दिग्विजय सुनो भाटी ना का मुंह यार, फोड़ दिया। अरे सुनो अरे भाई, सुन लो, अपनी किसान बात, यूनियन से था, अब आपका संविधान वो चल रहा है, किसान सम्मेलन तो चल रहा है वहाँ, बताओ किसान यूनियन का आपके उसमें सेंट्रल कार्यालय में प्रोग्राम चल रहा है ना जी। उससे दिग्विजय भाटी से एक भी मिलने गया ना, उसका मुंह सब फोड़ दिया अभिषेक पांडे ने, एसएसपी ने। मेरे कहने का मतलब है कि ये समय देश का लोकतंत्र नहीं है, देश का संविधान नहीं है, देश में जो है ना मनुवाद चल रहा है, और इस देश में समांतवादी विचारधारा के लोग राज कर रहे हैं। इसीलिए आप लाख एफआईआर करा लीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। अगर एफआईआर होने से और न्याय मिलता तो हाथरस की जो दलित बेटी थी उसको न्याय क्यों नहीं मिला आज तक? उसके आरोपी बरी हो गए। तो ये सेंटर में कांग्रेस की सरकार आएगी तो आरएसएस पे बैन लगाएगी। बिल्कुल बैन करेंगे हम आरएसएस को जड़ से मिटाने। देखिए, अमित शाह का तो इस्तीफा होगा ही होगा, साथ में प्रधानमंत्री जी का भी इस्तीफा होगा। जिस तरह से देश का माहौल बना हुआ है, जिस तरह से चीनी इतनी महंगी हो गई, डीजल पेट्रोल में मिलावट हो गया, तो जनता जो है त्राहिमाम है। सरसों का तेल देखिए 220 रुपए लीटर मिल अमित रहा है। शाह जी का क्या मतलब चीनी से? सरकार में कौन बैठा है? सरकार में प्रधानमंत्री है, अमित शाह है, तो हम किनसे जवाब पूछें? आपसे जवाब पूछें? तो उपभोक्ता मंत्री से पूछो। आप कम कीजिएगा भाई, सरकार में जो बैठे बड़े नेता है उन्हीं से तो सवाल किया जाएगा। ये तो औने पौने जो चौवन्नी छाप मंत्रियों से क्या पूछना? पूछना है तो 1 रुपए का सिक्का मोदी जी है उनसे पूछा जाएगा, अठन्नी अमित शाह है उनसे पूछा जाएगा। ब्रजभूषण कह रहे हैं कि चीनी महंगी होगी तो किसानों को फायदा होगा। कहाँ फायदा हो रहा है? गन्ने का पेमेंट अभी भी सालों साल रुका हुआ है किसानों का। मुनाफा तो अडानी अंबानी को हो रहा है। गन्ना महंगा बिकेगा ना? कहाँ महंगा बिकेगा? अरे गन्ना जब महंगा बिकेगा, जब बिकेगा क्या पहले 44 रुपए गन्ना महंगा नहीं था चीनी? तब कहाँ मिला किसानों को 3 रुपए किलो, 4 रुपए किलो, बड़ी मुश्किल से गन्ना प्रति रुपए किलो बिकता है। अब उसी जो है किसानों को अगर 10 रुपए किलो मिलता, 12 रुपए किलो मिलता, तो हम जानते हैं कि यहाँ किसानों की सरकार है। ये सरकार अडानी अंबानी की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है। ये सरकार चाहती है कि अमीर और अमीर हो जाए, गरीब और गरीब हो जाए, जिससे यहाँ की जनता जो है गुलाम बनती है। स्मृति ईरानी कह रही 13 रुपए किलो चीनी मिलेगी, बीजेपी के वोट दो। स्मृति ईरानी से पूछना चाहते हैं कि आपने तो कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो अच्छे दिन आएंगे, गैस का सिलेंडर कम होगा। गैस आज देख रहे हैं 942 रुपए दिल्ली में है, बिहार चले जाएंगे तो 1050 रुपए का मिल रहा है। अरे तो देश का विकास कैसे होगा? थोड़ा महंगाई से सहनी पड़ेगी देश के विकास के लिए। इससे पहले विश्व गुरु बनेगा देश। इससे पहले विकास नहीं होता था देश में। पहली बार रोड बन रहे हैं, पहली बार रेलवे नेटवर्क हो रहा है, पहली बार हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं। आप समझिए, इस देश को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के मनमोहन सिंह जी जो है, इस देश को कहाँ तक लाए? सारा कुछ बना करके रखा और इन्होंने आकर के अडानी अंबानी को बेच दिया। आदिवासी लोग जंगल में रहते हैं, जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते हैं। उद्योगपतियों के पीछे क्यों पड़े होते हो? मैं पूछना चाहता हूँ कि 1 रुपए प्रति एकड़ जमीन आप उद्योगपति को दे रहे हैं। आपको अगर 1 रुपए प्रति एकड़ जमीन मिल जाए तो हम सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि आप एक आम आदमी हैं, आपको भी सरकार अमीर बनाना चाहती है।
तो आप सिर्फ बिजनेस करो, आपको मिल जाएगी। तो सिर्फ क्या अडानी ही जो अमीर बनेंगे, अंबानी ही अमीर बनेंगे? जितेंद्र यादव को भी दे दीजिए 100 एकड़ जमीन, 1 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से सालाना हम भी दिया करेंगे। तो हम आप अगर सरकार से जमीन खरीदेंगे तो हमें 10 लाख रुपए प्रति एकड़ दिया जाएगा, लेकिन वही अगर अडानी अंबानी अगर सरकार से जमीन ले रही है तो 1 रुपये प्रति एकड़ दिया जा रहा है। तो गरीबों के ऊपर तो ये प्रहार हुआ, अमीरों को संरक्षण देना हुआ। ये सरकार जो है पूंजीवादी सरकार है। और अब ये देश देखिएगा बहुत जल्दी बदलने वाला है, और बहुत जल्दी जो है इस देश में बदलाव आने वाले हैं। जिस तरह से इस देश का युवा जाग चुका है, इस देश के बच्चे देख रहे हैं आप जगह आपने जगह। 4 दिन पहले कनॉट प्लेस थाना घेर लिया, अब एफआईआर भी होगी, राहुल गांधी 6 घंटे बैठे। अब आपने बीजेपी कार्यालय हेड ऑफिस घेर लिया, रोजाना का ड्रामा चल रहा है आपका। देखिए, ये दुर्भाग्य है इस देश का कि एक पीड़ित परिवार 15 दिन से आवेदन दिया हुआ है अब हो गई तो पार्लियामेंट एफआईआर, थाने के अंदर, एफआईआर हो लेकिन तो गई। एफआईआर नहीं हुई। देश के लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी को वहां जाना पड़ा, 5 घंटे तक धरने पर बैठे, तब जाके एफआईआर हुआ। राहुल गांधी को बताइए जाना पड़ा, बताइए एफआईआर हो गई, अब तो बताइए खत्म करो। दिल्ली की राजधानी में जब इतना दुख हो रहा